बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ में बैठना 10 दिन के लिए ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। हदीस शरीफ में आता है, बैहक़ी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एतिकाफ़ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फ़रमाएंगे। एक दूसरी हदीस में आया है कि जो शख्स इबादत समझकर और सवाब के लिए एतिकाफ़ करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। इसी तरीके से एक तीसरी रिवायत में भी आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक दिन का भी एतिकाफ़ करेगा तो उस एक दिन के एतिकाफ़ करने की वजह से उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ बना दिया जाएगा और एक खंदक की मसाफत ज़मीन और आसमान के दरमियानी मसाफत के बराबर होगी। तो ये इनामात, ये चीज़ें उस शख्स को मिलेंगी जो एतिकाफ़ करेगा, चाहे मर्द हो या औरत। मर्दों के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ करना है और औरतों के लिए घर में वो जगह, उस जगह पर एतिकाफ़ करना है जिस जगह को औरतों ने नमाज के लिए मुख्तस की हो। एतिकाफ़ के लिए 5 शराइत है। नंबर 1 मुसलमान हो, नंबर 2 आकिल हो, नंबर 3 एतिकाफ़ करने की नीयत करे, नंबर 4 हैज़, निफास और जनाबत से पाक हो। 5वीं और आखिरी शर्त मर्द के लिए यह है कि वो ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करे जहाँ 5 वक्ता नमाज होती हो। तो एतिकाफ़ के लिए ये 5 शर्तें हैं। एतिकाफ़ के 5 शर्तों को बयान करने के बाद एतिकाफ़ की 3 किस्में भी याद रखिए। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाजिब, नंबर 2 सुन्नत, नंबर 3 नफल। इसकी मुख्तसरन तशरीह मैं आप हजरात के सामने बयान कर देता हूँ। एतिकाफ़ वाजिब उसको कहते हैं अगर कोई शख्स नज़र माने, यानी कि मन्नत माने कि मेरा अगर फ़लाँ काम हो गया तो मैं इतने दिन का एतिकाफ़ करूँगा, चाहे उसने वो काम किसी शर्त के साथ मुअल्लक़ किया हो या न किया हो, तो उसके ऊपर उतने दिन ही एतिकाफ़ में बैठना रोज़े के साथ साथ वाजिब हो जाएगा। और अगर कोई शख्स सिर्फ़ एतिकाफ़ में बैठने की मन्नत माने तो ऐसी सूरत में एतिकाफ़ में बैठने के साथ साथ उसके ऊपर रोज़ा भी लाजिम आएगा। अगरचे उसने सिर्फ एतिकाफ़ की नीयत की हो, रोज़े की नीयत न की हो, लेकिन फिर भी उस शख्स के ऊपर रोज़ा रखना भी लाजिम होगा। और वाजिब एतिकाफ़ कम अज़ कम 1 दिन और 1 रात का होता है। अगर किसी शख्स ने सिर्फ रात की नीयत की हो, वाजिब एतिकाफ़ था लेकिन सिर्फ रात की नीयत की, तो ये लग़व हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। रात की नीयत करने से वो शुमार नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर कोई शख्स दिन की नीयत करे तो सिर्फ दिन की नीयत में उसको एतिकाफ़ करना होगा, फिर रात शुमार नहीं होगी। तो कम अज़ कम एतिकाफ़ के लिए 1 दिन और 1 रात की नीयत करनी चाहिए। इससे ज़्यादा जितने भी आप नीयत करें उस शख्स की अपनी मर्ज़ी है। और दूसरी किस्म है सुन्नत एतिकाफ़। सुन्नत एतिकाफ़ उसको कहा जाता है जो आखिरी अशरे में किया जाता है। 10 दिन यानी कि 20वें रमज़ान गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आपने मस्जिद के हुदूद में बैठना है और जैसे ही चांद रात हो जाए, ये ऐलान हो जाए कि कल ईद उल फितर है, तो गुरूब आफ्ताब होने के बाद आप मस्जिद से निकल सकते हो। लेकिन बुजुर्गान दीन इस हवाले से ये फरमाते हैं कि अगर आप वो चांद रात वाली रात भी मस्जिद में गुजार दे तो ज़्यादा बेहतर है। निकलना जायज़ है लेकिन इस रात मस्जिद में ठहरना ज़्यादा बेहतर है। और तीसरी किस्म नफल एतिकाफ़ है। नफल एतिकाफ़ के लिए अय्याम की शर्त नहीं है, यानी कि आप जितने भी वक्त के लिए या जितने भी दिनों के लिए
مسجد میں بیٹھے اور اس میں یہ نیت کرے کہ میں اتنے وقت یا اتنے دنوں کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو وہ آپ کی اعتکاف کی نیت درست ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ واجب اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، البتہ نفل اعتکاف کی نیت اگر آپ کریں گے تو اس کے لیے روزہ رکھنے کی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ 10-15 منٹ مسجد میں جا رہے ہوں اور اس میں اعتکاف کی نیت کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ بھی بہتر ہے، اور اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے ایسی صورت میں تاکہ اعتکاف کا ثواب مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔